लाइन्स फ्रॉम द डिज़र्टेड विलेज। दोस्तों यहाँ पर डिज़र्टेड का मतलब है वीरान और विलेज गांव, यानी एक वीरान गांव, बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। एक डिज़र्टेड विलेज की पहली झलक ओलिवर गोल्डस्मिथ ने 1770 के करीब देखी, जब उसने ऐसी बात देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो क्या था कि गांव के लोग गांव को छोड़ कर, यानी वीरान डिज़र्टेड करके, दौलत कमाने या किसी दौलत की हिरस में शहर की तरफ जा रहे हैं, उस गांव को अकेला छोड़कर। इस नज़म में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने आबर्न गांव की खूबसूरती और वहाँ के मज़े बताए हैं जो उसने वहाँ गुजारे थे, और फिर उसकी वीरानगी के बारे में भी इस पोइम में उसने डिस्कस किया है। ये पोइम एक राइम्ड कपलेट है। राइम्ड कपलेट पोइट्री में दो लाइंस का जोड़ा जो एक शायरी बनाता है, यानी उनका आखिरी अल्फाज सेम होता है, एक जैसा होता है। जैसे इस पोइम में प्लेन, स्वेन, पेड, डिलेड, इस तरीके के, इसको राइम्ड कपलेट कहते हैं। पोइम शुरू करते हैं। स्वीट आबर्न, प्यारे आबर्न, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, दुनिया की सबसे प्यारी जगह। लवलीस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, यानी सबसे प्यारी जगह। उसके लिए अपना गांव सबसे प्यारा है। हर किसी के लिए अपना घर और अपना गांव, अपना शहर सबसे प्यारा होता है। वेयर, अच्छा प्लेन का मतलब मैदान, लेकिन यहाँ पर दुनिया या ज़मीन। वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेन, जहाँ पर सेहत और कसरत खुश रखती थी मजदूरी करने वाले देहातियों को। लेबरिंग स्वेन का मतलब है, लेबरिंग मतलब मजदूरी करने वाला, स्वेन का मतलब देहाती नौजवान। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड, जहाँ मुस्कुराती हुई बहार जल्द ही आ जाती थी। विजिट दौरा करना, मतलब यहाँ पर बहार जो है वो जल्द ही आ जाती थी। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, और रवाना होती हुई गर्मी फूलों को देर तक खिला रखती थी। डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, प्यारी अजीज़ सायादार मासूमियत और आसानी की जगह। सीट्स ऑफ माई यूथ वैन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, मेरी जवानी की बैठने की जगह जहाँ हर खेल अच्छा लगता था, या जब हर खेल अच्छा लगता था या खुश लगता था। हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड ओवर द ग्रीन, अक्सर मैं घूमता फिरता रहता था तुम्हारे सब्ज़ाज़ार पर, यानी हरियाली या फिर हरी भरी जगहों में। वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंडियर्ड ईच सीन, जहाँ शाइस्ता या आजिज़ खुशी हर सीन को, हर मंज़र को लाडला बना देती थी, यानी दिलकश बना देती थी। हम्बल हैप्पीनेस, शाइस्ता खुशी, एंडियर्ड ईच सीन, हर मंज़र को खुशगवार बनाना। अच्छा, हाउ ऑफन हैव आई पास्ड ऑन एवरी चार्म, अक्सर मैं रुक कर हर दिलकश नज़ारे को देखता था, हर नज़ारे पर रुकता था। पास का मतलब रुकना। द शेल्टर्ड कोट द कल्टिवेटेड फार्म, सायादार झोपड़ी और काश्त किया हुआ खेत। शेल्टर्ड कोट, सायादार झोपड़ी। द नेवर फेलिंग ब्रूक द बिजी मिल, कभी ना रुकने वाला चश्मा या नदी, और मसरूफ़ चक्की या कारखाना। मसरूफ़ चक्की से मुराद, बिजी मिल से मुराद जहाँ हर वक्त काम चलता रहता हो। द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग, शानदार गिरजाघर, चर्च जो पड़ोस में सबसे ऊंचा होता था। यहाँ टॉप से मुराद एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, मतलब सबसे ऊंचा होता था, सबसे ऊंचा। द हॉथॉर्न बुश विद सीट्स बीनीथ द शेड, फूलों की झाड़ियाँ जिसके नीचे सायादार बैठने की जगह होती थी। फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, बातूनी लोगों के लिए और सरगोशियाँ करने वाले आशिक लोगों के लिए। बातूनी, टॉकिंग एज से मुराद यहाँ पर बूढ़े लोग जो बात करने के शौकीन होते हैं, और विस्परिंग लवर्स मेड यानी सरगोशियाँ करने वाले उशाक, यानी आपस में विस्परिंग, आहिस्ता आहिस्ता बात करने वाले आशिक लोग। हाउ ऑफन हैव आई ब्लेस्ड द कमिंग डे, अक्सर मुझे नवाजा जाता आने वाले दिन से। यहाँ कमिंग डे से मुराद हॉलीडे, यानी छुट्टी का दिन। when toil remitting lend its turn to play, जब काम रुक जाता या मेहनत रुक जाती और खेल कूद को अपनी बारी देती। टॉयल रिमिटिंग, टॉयल का मतलब है सख्त मेहनत करना, और रिमिटिंग रुक जाना। when toil remitting lend its turn to play, जब काम रुक जाता या मेहनत रुक जाती और खेल कूद को अपना वक्त देती, अपनी बारी देती। एंड ऑल द विलेज ट्रेन फ्राम लेबर्स फ्री, और तमाम गांव के लोग अपनी मजदूरी या काम से फारिग होकर
विलेज ट्रेन से मुराद कतार दर कतार गांव के लोग। अच्छा, लेड अप देयर स्पोर्ट्स बीनीथ द स्प्रेडिंग ट्री, शुरू करते अपने खेल फैले हुए दरख्त के नीचे। विल मैनी अ पास टाइम सर्किल्ड इन अ शेड, कई खेल चलते उस फैले हुए दरख्त के नीचे या साए में। यहाँ पास टाइम से मुराद खेल। द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेड, जवान मुकाबला करते जबकि बुज़ुर्ग उन्हें देख कर खुश होते या उन पर नज़र रखते। कंटेंड का मतलब यहाँ पर मुकाबला। एंड मैनी ए गैम्बल फ्रोलिक्ड ओवर द ग्राउंड, और कई मुकाबले चलते ज़मीन पर। गैम्बल से मुराद मुकाबला और फ्रोलिक्ड का मतलब है चलते रहना, यानी मुकाबला चलते रहना। एंड स्लाइड्स ऑफ आर्ट एंड फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेंट राउंड, और चालाकी वाले करतब, खुशनुमा करतब, स्लीट्स ऑफ आर्ट, और ताकत के करतब दिखाए जाते, यानी फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, जिनमें कबड्डी, पंजा या रस्साकशी वगैरह शामिल होते थे। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड प्लेजर टायर्ड, अच्छा, और हत्ता कि हर दोहराया हुआ खेल या खुशी थका देती, यानी या तो वो लोग खेल खेल कर या हंस हंस कर खुश होकर थक जाते। सक्सीडिंग स्पोर्ट्स द मर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, कामयाब खेल, खुशदिल सोहबत, मस्खरे दोस्त। इंस्पायर वैसे तो मुतासिर करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी देना, यानी इंस्पायर। और यहाँ पर मर्थफुल बैंड से मुराद मैरी कंपनी, यानी खुशमुख सोहबत। द डांसिंग पेयर दैट सिंपली सॉट रिनोन, वो डांसिंग पेयर जो समझा जाता था मशहूर। बाय होल्डिंग आउट टू टायर ईच अदर डाउन, थकने से ना रुकता एक दूसरे को हराने के लिए। यहाँ होल्डिंग आउट से मुराद नॉट स्टॉपिंग, यानी ना थकना। अच्छा, ईच अदर डाउन एक दूसरे को नीचे करना, यानी हराना एक दूसरे के, मतलब वो थकने के बावजूद भी रुकते नहीं थे कि एक दूसरे को हराने की ज़िद में। अच्छा, द स्वेन मिस्ट्रेसलेस ऑफ स्मटेड फेस, देहाती, स्वेन का मतलब देहाती। देहाती लाशऊर या बेखबर होता अपने निशान लगे हुए या काले चेहरे से। अच्छा, मिस्ट्रेसलेस बेखबर, और स्मटेड गंदा या कालक लगा हुआ। ग़ालिबन किसी खेल की सज़ा के तौर पर उसका चेहरा इस तरीके से स्याह या गंदा किया जाता कि उसे भी खबर ना हो। और फिर क्या होता, वाइल सीक्रेट लाफ्टर टिटर्ड राउंड द प्लेस, जबकि छुप छुप कर हंसने वाले मुंह दबा कर हंसते उसके इर्द गिर्द। यहाँ टिटर्ड से मुराद मुंह दबा कर हंसना, राउंड इर्द गिर्द। अच्छा, द बैशफुल वर्जिन साइड लॉन्ग लुक्स ऑफ लव, हयादार शर्मीली कुंवारियों की यकतरफा प्यार की झलक। बैशफुल शर्मीली और वर्जिन कुंवारी, वर्जिन का अपोजिट बैचलर यानी कुंवारा। अच्छा, साइड लॉन्ग लुक यकतरफा, अच्छा यकतरफा झलक, लुक्स ऑफ लव यानी प्यार की झलक। द मैट्रन्स ग्लेंस दैट वुड दोज लुक्स रिप्रूव, माँ की नज़र। मैट्रन का मतलब यहाँ पर माँ, वैसे मैट्रन का मतलब मालकन भी होता है, यानी मालकन, मालिक की फेमिनाइन मालकन। मालकिन की नज़र जो उन लुक्स ऑफ लव को यानी प्यार की झलक को डांटती थी। अच्छा, रिप्रूव का मतलब डांटना। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेंजा है, दीज वर द चार्म स्वीट विलेज स्पोर्ट्स लाइक दीज, ये थे तुम्हारे मज़े दिलकश प्यारे गांव, इस किस्म के खेल। विद स्वीट सक्सेशन टाट इवन टॉयल टू प्लीज़, बड़े तरतीब के साथ खेले जाते जो सिखा देते मेहनत करना खुशी पाने के लिए। अच्छा, सक्सेशन तरतीब और टॉयल यानी मेहनत करना। आज ये खेल कहीं नज़र आते हैं। आज आप देखें यूथ क्या खेल रही है, वो खेल जो जवानों को डिप्रेस्ड करते हैं, जिनमें कोई जिस्मानी काम तो होता नहीं है जिससे उनका जिस्म मजबूत बने, क्योंकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह या बॉडी का या फिज़िकल यूज़ तो होता नहीं है। बहरहाल, अच्छा, दीज राउंड दाई बावर्स देयर चेयरफुल इन्फ्लुएंस फ्लेड, ये थे तुम्हारे खेल अपना पुरकशिश असर छोड़ते थे।
दीज वर द चार्म्स बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लेड। ये थे तुम्हारे मज़े या दिलकशियाँ, लेकिन ये सारे मज़े तबाह हो गए हैं। यहाँ फ्लेड मतलब रुइन, आसार, तबाह। दीज वर द चार्म्स बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लेड। ये थे तुम्हारे मज़े, लेकिन ये सारे मज़े ख़त्म हो गए हैं। इल एयर्स द लैंड टू हैस्टनिंग इल्स अप्रे। बुरी तरह से ज़मीन बर्बाद होती है, शैतानियत तेज़ी से बढ़ती है। वेयर हेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके। जहाँ दौलत जमा की जाती है और इंसान मुरझा जाता है या मर जाता है। एक्यूमुलेट जमा करना और डिके मुरझा जाना, मतलब दौलत तो एक्यूमुलेट की जाती है और मैन वहाँ पर डिके हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है या मर जाता है। प्रिंस एंड लॉर्ड्स में फ्लोरिश और में फेड। शहज़ादे और आका फल फूल भी सकते हैं या मुरझा भी सकते हैं, यानी मर भी सकते हैं। अ ब्रेथ कैन मेक देन अ ब्रेथ एज अ ब्रेथ हैज़ मेड। एक हुक्म बना सकता है जिसे एक हुक्म ने बना दिया है। यहाँ ब्रेथ से मुराद हुक्म। बट अ बोल्ड पीजेंट्री देयर कंट्रीज प्राइड। लेकिन एक बहादुर किसान अपने मुल्क का इफ्तिखार होता है, मुल्क का फ़ख्र होता है। When once destroyed can never be supplied। एक मर्तबा तबाह हुआ तो कभी वापस नहीं बनाया जा सकता या कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ हमारी ये पोएम मुकम्मल होती है।